Very good morning to all of you dear student. I am Keshav, your English teacher. स्टूडेंट्स हम हमारे इंग्लिश ग्रामर का थर्ड चैप्टर SVOCA कंप्लीट कर रहे थे, जहाँ पर S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड्स फॉर वर्ब, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, A स्टैंड्स फॉर एडवर्बियल। और हमने इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सो प्लीज़ कम टू द पॉइंट। Go through the following sentences carefully. नंबर फर्स्ट है आई बॉट ए बुक। सेकंड है शी सा मी। थर्ड है आई एम वॉचिंग ए रियलिटी शो। एंड फोर्थ है ही थ्रू ए स्टोन। ओके, फर्स्ट वाला देखिए आई बॉट ए बुक। यहाँ पर जो ए बुक जिसके नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद में किया जाता है और वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ए बुक तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक बार नीचे देख लीजिएगा। द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। मतलब कि रिसीवर के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, रिसीवर का जो कार्य होता है ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आई बोट ए बुक। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के बारे में पता करना होता तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि हम यदि सब्जेक्ट के बारे में पता करते तो हम हु या हुम का यूज करते। तो पुस्तक कौन लेके आया था, आई, मैं लेके आया था। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर वर्ब है बॉट, और बॉट के बाद में ऑब्जेक्ट ए बुक। ठीक है, बुक हमारा ऑब्जेक्ट है और उससे पहले हमने ए का प्रयोग किया है जो कि हमारा आर्टिकल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बुक ऑब्जेक्ट है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड सेंटेंस देख लीजिएगा एक बार। शी सा मी। शी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। सा क्या है, वर्ब। अब वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। यहाँ पर मी आई का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई का ऑब्जेक्ट जैसे मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट्स होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। किसी पर्टिकुलर जो नाउन होते हैं ना, उनके ऑब्जेक्ट ही होते हैं। थर्ड वाला देखिए, आई एम वॉचिंग ए रियलिटी शो। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग मैन वर्ब है, ए आर्टिकल है, रियलिटी शो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आर्टिकल, और यदि आर्टिकल ऑब्जेक्ट के साथ में आता है तो वो कंप्लीट हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो वॉचिंग क्या है, हमारा वर्ब। वर्ब के बाद में क्या आया हुआ है, ए रियलिटी शो। तो ए रियलिटी शो हमारा जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि मेरे द्वारा क्या देखा जा रहा है, ए रियलिटी शो। तो यदि हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना होता है तो हम हु का, हुम का या फिर व्हाट का यूज करके ऑब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं। फोर्थ देखिए, ही थ्रू ए स्टोन। उसने फेंका एक पत्थर। तो उसने क्या फेंका, एक पत्थर। अब मैंने यहाँ पे व्हाट का यूज करके, मतलब कि क्या का यूज करके मैंने यहाँ पे पता किया कि उसने क्या फेंका। अब यहाँ पर उसने जो भी फेंका है ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ही थ्रू ए स्टोन, उसने एक पत्थर फेंका। तो यहाँ पर ए स्टोन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है नोट में, when verb is preceded by who, whom, what, its answer is an object। जब verb, ठीक है, जो कि प्रसिद्ध किए जाती है किसी के द्वारा, हु के द्वारा, हुम के द्वारा, what के द्वारा। ठीक है, मतलब कि वर्ब में से वर्ब के माध्यम से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। उसने क्या देखा, किसने देखा, कौन देखा। इसी तरीके से हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला देखिए, एज, जैसे कि व्हाट डिड आई बाय,
अब मैंने व्हाट का प्रयोग करके पहले वाला जो ऊपर का सेंटेंस है ना, आई वॉट ए बुक, तो यदि मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना है, क्योंकि ए बुक क्या है, निर्जीव चीज़, निर्जीव चीज़ के बारे में यदि पता करना हो तो मैं वहाँ पर किसके बारे में किसका यूज करूँगा, व्हाट का। तो मैं यहाँ पर एक देख लेते हैं व्हाट का यूज करके। व्हाट डिड आई बाय, मैंने क्या खरीदी, ए बुक। तो ए बुक जो मेरा आंसर है वो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस था हमारा शी सा मी, ठीक है। अब मी क्या है, सजीव चीज़ होती है। आई जो होता है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी सजीव होता है। और सजीव के बारे में पता करने के लिए हम हु या हुम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पता करते हैं। हुम डिड शी, उसने किसे देखा, तो आंसर किसे आएगा, मी, उसने मुझे देखा। तो यहाँ पर मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से थर्ड वाला देखिए, वट एम आई वॉचिंग। अब यहाँ पर वट का प्रयोग किया है, क्यों, क्योंकि ए रियलिटी शो क्या है हमारा, निर्जीव, और जो निर्जीव चीज़ आती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वट का। तो मैंने क्या देखा, मैं क्या देख रहा हूँ, ए रियलिटी शो। तो ए रियलिटी शो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से फोर्थ वाला देखिए, व्हाट डिड ही थ्रो, उसने क्या फेंका, ए स्टोन, एक पत्थर फेंका। तो व्हाट का यूज करके, whom का यूज करके या who का यूज करके वी कैन नो अबाउट दी ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। अब नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए, गो थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, ठीक है। अब इन सेंटेंस को एक बार देखिएगा। दिस इज ए बुक, यहाँ पर ए बुक के नीचे क्या है, अंडरलाइन। आई एम ए टीचर, ए टीचर के नीचे क्या है, अंडरलाइन। शी इज ए गर्ल के नीचे क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है। दे इलेक्टेड हिम ए प्रेसिडेंट, ए प्रेसिडेंट के नीचे क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है। तो देख लीजिए, the underlined words in the above sentences are called complements, ठीक है। these complements incomplete meaning of subject or object, these tell about subject or object। मतलब कि ये जो क्या है, कंप्लीमेंट, ठीक है। दिस इज ए बुक, अब आप कहोगे कि सर ए बुक तो ये हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ए टीचर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ए गर्ल भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ए प्रेसिडेंट भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ये जो ए बुक है ना, ये किसके लिए आया है, दिस के लिए आया है। दिस इज ए बुक, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि यह एक बुक है। तो यह मैंने किसके लिए यूज किया, ए बुक के लिए यूज किया। तो जो ए बुक किससे रिलेटेड है, हमारा सब्जेक्ट दिस से रिलेटेड है, इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई एम ए टीचर, मैं क्या हूँ, एक अध्यापक। तो एक अध्यापक कौन है, मैं। यहाँ पर ए टीचर किससे रिलेटेड है, हमारे सब्जेक्ट आई से। तो आई के बेस पर ये क्या हो गया हमारा, कॉम्प्लीमेंट। शी इज ए गर्ल, वह क्या है, एक लड़की। एक लड़की कौन है, शी। तो ए गर्ल किससे रिलेटेड है, शी से, जो कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉम्प्लीमेंट। दे इलेक्टेड हिम ए प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर ए प्रेसिडेंट किसके लिए आया है, किस, जो प्रेसिडेंट बनाया गया उसे किसे बनाया गया है, हिम के लिए भी बनाया गया, हिम को बनाया गया, उसे बनाया गया, और किसके द्वारा बनाया गया, दे के द्वारा। तो ए प्रेसिडेंट हमारा सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है और हमारा ऑब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। तो ये क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आगे हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, और ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। द underlined words in the above sentences are called complements। ये जो अंडरलाइन वर्ड है सेंटेंस में, जो ऊपर दिए गए सेंटेंस में, इनको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, ठीक है। और एक्चुअली में क्या है कि इनका जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट इसलिए, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बेस पर ही इनका यूज किया जाता है। दीज टेल अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये जो होते हैं ना, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इन्हें ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कहा जाता। एक बार ऊपर देखिए, आई बोट ए बुक, मैंने खरीदा ए बुक। क्या ए बुक आई से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है क्या, नहीं है ना। मैंने खरीदा, अब आई से रिलेटेड होता, तो यदि आई खुद ही के बारे में कुछ बता रहा होता है तब तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो जाता, ठीक है।
तो नीचे वाला सेंटेंस देखिए, जैसे कि सेकंड वाला देखिए, आई एम ए टीचर। अब ए टीचर किसके बारे में बता रहा है? खुद के बारे में बता रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए, ए बुक टेल्स अबाउट दिस, क्योंकि एक पुस्तक किसके बारे में बता रही है? दिस के बारे में बता रही है। और ए टीचर किसके बारे में बता रहा है? आई के बारे में बता रहा है। थर्ड वाला है, एक गर्ल्स किसके बारे में बता रही है? शी के बारे में बता रही है। और ए प्रेसिडेंट टेल्स अबाउट हिम, और एक प्रेसिडेंट किसके बारे में बता रहा है? हिम के बारे में बता रहा है। कि उससे क्या चुना गया? एक प्रेसिडेंट। तो देखो ऊपर के जो तीन हैं वो तो हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे, और नीचे जो फोर्थ वाला है, ए प्रेसिडेंट टेल्स अबाउट हिम, जो कि हिम ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो वो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से देखिएगा, गो थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है एक बार। आई मेट हिम इन द मॉर्निंग। यहाँ पर अब इन द देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट, मेट क्या है? वर्ब, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। हिम किसका ऑब्जेक्ट है? ही का। ठीक है, इन द मॉर्निंग ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्बियल। ठीक है, जो अंडरलाइन वर्ड है वो हमारा क्या कहलाता है? एडवर्बियल कहलाएगा ये। सेकेंड वाला देख लीजिएगा, आई वॉज सिटिंग इन द गार्डन। अब इन द गार्डन यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है ये एक एडवर्बियल है। और थर्ड वाला देखिए, देयर इज ए फैन ऑन द टेबल। ठीक है, और फिर फैन क्या है? देयर इज ए फैन ऑन द टेबल। जो ऑन द टेबल अंडरलाइन वर्ड की दिया हुआ है ये हमारा एडवर्बियल है, जो कि फैन के बाद में आया हुआ है। फोर्थ वाला देखिए, आई वॉज स्टैंडिंग देयर। ठीक है, और यहाँ पे जो देयर है वो क्या है? एडवर्बियल। अब एक बार समझ लेते हैं इसको। द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेज और कॉल्ड एडवर्बियल एंड दे टेल्स अबाउट, यहाँ पे कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, टाइम के बारे में जो शो कर रहा है या फिर स्थान के बारे में शो करता है। ठीक है, जो भी चीज़, एडवर्बियल्स आर द वर्ड्स दे दैट आर यूज टू स्पेसिफाई प्लेस और टाइम। एडवर्बियल्स वो शब्द होते हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफाई करने के लिए प्रयोग में की जाते हैं। किसके लिए? समय के लिए या फिर स्थान के लिए। अब यहाँ पे देखो, इन द मॉर्निंग सुबह, सुबह क्या होती है? टाइम होता है। इन द गार्डन, गार्डन क्या है? प्लेस, प्लेस क्या होता है? एडवर्बियल कहलाएगा। ऑन द टेबल, टेबल पर, टेबल क्या है? स्थान पर। भाई टेबल तो एक थिंग है, लेकिन किस पर रखा हुआ है? टेबल पर। अगर मैं आपसे कहूँ पुस्तक टेबल के ऊपर रखी है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ? स्थान ही तो बता रहा हूँ कि टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो प्लेस के लिए क्या? प्लेस किसके लिए स्पेसिफाई होता है? एडवर्बियल के लिए। देयर, वहाँ, मैं बता रहा हूँ आपको प्लेस के बारे में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्बियल। तो ध्यान रखना, जहाँ पर आपको समय सूचक शब्द या फिर स्थान सूचक शब्द दिखाई देते हैं वहाँ पर वो आपका एडवर्बियल का काम करता है। एक बार इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए, मार्क द सेंटेंस एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको क्या करना? मार्क करना है। जैसे कि पहले वाला है, शी लेट ले इन बेड। तो शी क्या है? सब्जेक्ट, ले क्या है? वर्ब, इन बेड क्या है? एडवर्बियल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारी डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, विल, शैल, डिड, ये आती है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में डू, डज और डिड का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, वहाँ पर डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, डज के बेस पर और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड के बेस पर यूज की जाती है। वैसे ये सभी सेंटेंस अफर्मेटिव है। एक बार फर्स्ट वाला मैंने आपको चेक कर दिया है, सेकंड वाला वापस देख लेते हैं, सॉरी दोबारा एक बार देख लेते हैं। आई कुक्ड फूड, यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, सिंगुलर में कौन कौन से आता है? ही, शी, इट, नेम। प्लूरल में आई, वी, दे, यू। लेकिन आई को आप थोड़ा अलग लेके चलना है, क्योंकि आई कहीं पर सिंगुलर का काम करता है, कहीं पर प्लूरल का काम करता है। ठीक है, और जो जिस वर्ब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है, ये हमारी मेन वर्ब होती है। ठीक है, आई कुक्ड, आई क्या है? सब्जेक्ट, कुक्ड क्या है? वर्ब, फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है,
इसी तरीके से थर्ड वाला देख लीजिएगा, ही लव्स हर। ही क्या है? सब्जेक्ट, लव्स क्या है? वर्ब, हर क्या है? ऑब्जेक्ट। ये आपको मार्क करना है, जैसे कि आपके जो आंसर शीट दे रखी है ना यहाँ पर फर्स्ट वाली, शी ले इन बेड, तो शी के नीचे सब्जेक्ट कर दिया, ले के नीचे वर्ब कर दिया, इन बेड के नीचे एडवर्बियल्स कर दिया। तो आपको यहाँ पर ये जो पांचों चीज़ें हैं SVOCA, इन्हीं का यूज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। फिर भी कहीं पे भी कोई भी समस्या आ रही है, क्योंकि आपको एक बार करना होगा, आपको समझना होगा कि क्या सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा एडवर्बियल है। इन्हीं को समझने के बेस के आधार पर ही आप क्वेश्चन का आंसर दे सकोगे। फिर भी कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या आ रही हो, चाहे एक्सरसाइज फर्स्ट, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, किसी में भी आ रही हो, तो इन दैट केस आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम नोटबुक आपने बनाई होगी, उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू, थैंक यू।